मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम सब हिंदी साहित्य के कुछ मुख्य तथ्य जो हैं, जो परीक्षा की हर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आरंभिक काल को क्या कहा? आदिकाल। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। यह इसी नंबर हमारा सही हो जाएगा। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक, मधुकर। तो ध्यान रखिएगा, नामदेव जो हैं वो भक्त काल के कवि हैं, बाकी ये तीनों जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई, ए नंबर सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई को कहा जाता है सबसे बड़ा कवि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर की भाषा थी। तो कबीर की भाषा क्या थी भैया? सधुक्कड़ी, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। पंचमेल खिचड़ी भी कहते थे इनकी भाषा को लोग। रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी कहा। अगला क्वेश्चन है, कटकटान कपि कुंजर भारी, अद्दुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभापति खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। तो किसकी ये पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो हैं वो तुलसीदास की हैं। किसकी हैं भैया? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देख हंसत जो देखा हंस भा, दसत ज्योति न गहीर। किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? ये जायसी की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। भूषण जो रीतिकाल के वीर गाथा रीतिकाल के कवि हैं और वीर गाथा की कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन, नर की और नल नीर की, गति एक करी जोय, जो जो बूढ़े श्याम जे तो नीचो हो चले, तो ऊंचो होय। तो ये इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी। कौन है भैया? बिहारी लाल जी। अगला क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यशोधरा कविता से ली गई है। यह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। बी नंबर हमारा 10 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिध से मुक्त करने वाले थे। छंदों की परिध से किसने मुक्त किया? निराला जी ने। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तितली, अरे भैया, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। उपन्यास है कंकाल, तितली, सॉरी, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब किसकी उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता। पल्लव मतलब पंत, सुमित्रानंदन पंत, ए नंबर सही हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल।
राम की चिंता करो, बाकी चिंतामणि, चिंतामणि किसकी फनो, राम की। तो रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ तो जयशंकर प्रसाद की एक कृति है। क्या है? नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। ध्यान रखिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखी भैया? राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। किसकी रचना है? किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्तियां हैं। और कहाँ से? यशोधरा से ली गई हैं। किससे? 20 नंबर हमारा सही हो जाएगा, यशोधरा से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भैया ध्यान दीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? सी नंबर सही हो जाएगा, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सूरदास जी। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण की पूजा को सूरदास जी ने किया, तुलसीदास ने राम की, तो कबीर दास जी जो थे ये निर्गुण संत परंपरा के ज्ञानाश्रय शाखा के महान संत थे। ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बहुत ही सुंदर। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। किसकी है? कामायनी की, है ना। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 1935 में कामायनी लिखी गई, कहीं कहीं 36 भी होता है, लिखा होता है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। भैया 15 ये सर्ग हैं और 1936 में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। किसकी ये रचना है? इसके रचयिता कौन है? तो रहीम दास जी हैं। कौन है? रहीम दास जी हैं। तरन तनुजा तर तमाल। अगला क्वेश्चन देखें, तरन तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यमुना छवि से ली गई है यह पंक्ति, यमुना छवि इनकी रचना जो है। अगला, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, अब खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। यह कविता किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की
कक्षा 10 में दी गई है कि फूल की चाह, एक फूल की चाह इस कविता का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, यह किसकी पंक्ति है? यह ए नंबर राहुल सांकृत्यायन की पंक्ति है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर का है, तो बी नंबर सही हो जाएगा भैया, प्रशस्ति परक, प्रशस्ति परक। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है कौन? पुष्पदंत। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं, तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है भैया? असाइत हैं। असाइत ने कौन सी पुस्तक रची? हंसावली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल को माना जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। सबसे पहले जो प्रकाशित पत्र हुआ था उदंड मार्तंड, सॉरी उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद जो है वह उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा? तो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन सी नंबर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। अधूरा उपन्यास, ध्यान रखिएगा, जो मंगल सूत्र है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, पूरा नहीं कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर? तो रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक थे गारसा द तासी। इन्होंने लिखा था इस्त्वार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही सुंदर रचना है। अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, तो बैताल पचीसी के कौन रचनाकार हैं, ये ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरति मिश्र। कौन है? सुरति मिश्र। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर आ गया, बैताल पचीसी सुरति मिश्र। सुहाग के नूपुर के रचयिता, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग का नूपुर अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है? सी नंबर सही हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भैया। संस्कृत के 4 अध्याय, ए नंबर सही हो जाएगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, झरना काव्य संग्रह के रचयिता, तो झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है।
किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। इसी भारत भारती काव्य के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता हैं, तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार सी नंबर लल्लू लाल जी हैं। कौन? लल्लू लाल जी। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। कौन? प्रेमचंद की कहानी। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तोड़ती पत्थर के कवि हैं। कौन तोड़ता पत्थर है? जो निराला होगा वही तोड़ता पत्थर होगा, अर्थात निराला जो दुनिया से निराला है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला क्वेश्चन, हार की जीत, कितनी भी हार हो जीत लेते हैं ओ सुदर्शनधारी, ओ सुदर्शन चक्र चलाने वाले, तो सुदर्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास की रचनाएं हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। कुटज के रचयिता हैं, तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बी नंबर सही हो जाएगा। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आंसू के रचनाकार हैं, तो आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू किससे बहाओगे भाई? शंकर जी को याद करके, तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। किसकी है? रहीम दास की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत परत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार, किसकी रचना है? कई बार आ चुकी है। यह भैया रसलीन की रचना है। किसकी? रसलीन की रचना है। अगला क्वेश्चन, जब जब हो धर्म की हानि, अब बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबुधय मनुज शरीरा, हरहु निशा निधि नज्जन सज्जन पीरा। एक किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसकी रचना है? बिल्कुल समझ रहे हो। बी नंबर तुलसीदास की। अगला, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये भैया ए नंबर माखन लाल चतुर्वेदी की हैं। जवानी नामक शीर्षक से ली गई हैं। किससे? जवानी नामक शीर्षक से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, दिवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 प्रस्तुत, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, यह किसकी रचना है? महात्मा कबीर की है। निर्गुण संत, फक्कड़ संत महात्मा कबीर की है। अगला, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम आता है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास का नाम आता है। जब कि सबसे पहले कुंभन दास थे सबसे बड़े,
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेष्ठता मिली तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है, ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा। भूषण किस रस के कवि हैं? जैसे बताया है तो रीतकाल के, लेकिन ये वीर रस के कवि हैं भूषण, जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो भैया हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में ध्यान दीजिएगा 7 कांड हैं। कई बार पूछा गया है। बालकांड, बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, उसके बाद आता है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। 7 कांड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का अच्छा आदि कवि सॉरी भूषण किस रस के कवि हैं? वीरस हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य लेखक, तो ध्यान रखिए, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन और हरिशंकर परसाई। तो व्यंग्य लेखक कौन है भैया? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को, तो इसमें क्या है? डी नंबर सही हो जाएगा, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? राजेंद्र अवस्थी, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। किसके? वीर रस के। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, परख यही जैनेन्द्र का है, परख जो है वो जैनेन्द्र का है, सेवा सदन प्रेमचंद का है, एकदा नैमिषारण्य यह किसी अन्य का है, बाद में हम बता देंगे भैया। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों ने 74 क्वेश्चन पढ़ा, उसके आगे और भी क्वेश्चन जो मोस्ट हैं कंपटीशन की दृष्टि से अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।